नीट एग्ज़ाम टफेस्ट हार्डेस्ट। इस बार 2025 का नीट की हिस्ट्री में सबसे हार्ड एग्ज़ाम, ऐसा मुझे लगता है, काफ़ी बड़े टीचरों को लगता है और आपको भी लग रहा होगा। बात बिल्कुल सही है, नीट का एग्ज़ाम सबसे टफ एग्ज़ाम इस बार का था। फिजिक्स हर बार जो सोचते हैं उससे ज़्यादा कुछ बढ़ के थी। आज हम इसी बारे में, नीट के एग्ज़ाम के बारे में, आज क्या करना है, आगे क्या करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यस, स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके के। माय नेम इज़ नरेंद्र चौधरी, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। और आज मैं आपको मेरे जो 24 में एग्ज़ाम हुआ था और जो 25 में एग्ज़ाम हुआ है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या एग्ज़ाम हार्ड था, और हार्ड था तो कितना हार्ड था, कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, एग्ज़ाम पेपर को स्टार्ट करने से पहले, मैं एनालाइज करने से पहले थोड़ा सा बता दूं, ये बात सच है कि नीट का एग्ज़ाम इस बार सबसे हार्ड था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जितने पेपर हुए हैं। मुझे लगता है ये जो पेपर है 2016 का जो पेपर था ना, जो रीटेक हुआ था फिर रीनीट हुआ था, उससे मैच करता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो जी एडवांस तक टच हुए हैं। मैंने बात भी की थी मेरे टीचर्स, जो मेरे जो सिलेक्शन हुए थे, जो टीचर थे प्रीवियस में, उनसे, और मेरे काफ़ी दोस्तों से बात हुई है। ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेंस को भी क्रॉस करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन है जो आज तक नीट के स्टूडेंट कभी करता नहीं है, ना PYQ में करता है, ना किसी मॉड्यूल में करता है, और ना ही कहीं NCERT में इतना टफ मिलते हैं। कुछ ऐसे डाटाज, कुछ अच्छी वैल्यूज़ जो बच्चा कभी रटता भी नहीं है, ना याद भी करता है। और एक पैटर्न बना हुआ है कि नीट में आपको सिर्फ फार्मूला पुट करो आंसर लाओ, फार्मूला पुट करो आंसर लाओ। इन सब को ढेर कर चुका है NTA। बात करूँ मैं फिजिक्स की, स्टार्टिंग से फिजिक्स इतना लेंदी, इतने क्वेश्चंस लंबे लंबे, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। मतलब आपने तो दिया ही होगा कि यूँ 4 लाइन पढ़ो, उसके बाद सॉल्व करो 5 लाइनों में, स्टेप्स वो भूलना। देखो, आंसर आ जाएंगे आपको सॉल्व करोगे तो, बट वो क्लिक करना बहुत मुश्किल है। वो क्लिक की यहाँ मिस्टेक है, और यह क्लिक हर किसी स्टूडेंट से नहीं होगा जो नीट की तैयारी कर रहा है और किसी कोचिंग से कर रहा है। बिकॉज कोचिंग का पैटर्न ये होता है कि फार्मूला पुट करो वैल्यू लाओ, फार्मूला पुट करो वैल्यू लाओ। कुछ NCERT से रिलेट कर पाएगा, जो NCERT के पीछे के बैक क्वेश्चन जिसने किए हैं, जो IIT एडवांस तक कर चुका है, उनको शायद फिजिक्स सही लग रहा होगा। बाकी ऑलमोस्ट 96% लोगों को फिजिक्स का पेपर, और स्पेशली फिजिक्स इसलिए बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री इजी भी लग रहा है सबको, मॉडरेट भी लगता है, बायो मॉडरेट है, कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आए हैं, बट फिजिक्स का पेपर 96% लोगों को हार्ड लगा है, या फिर बोलो तो हार्डेस्ट लगा है। आज तक उन्होंने इतना पेपर बड़ा और हार्ड और लेंदी और डिफिकल्ट पेपर नहीं देखा है। यहाँ तक तो मैंने भी नहीं देखा है। जब मेरा पेपर हुआ था 2024, सबसे ईजी मुझे ऐसा लगता है एज कम्पेयर 2025, बिकॉज ईजी था, सिंपल था, कर लिया, हो गया। यहाँ पे क्वेश्चंस करना, एक क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन 45 आए नहीं थे, ऐसा लग रहा है मुझे। टोटल मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन 90 आए थे फिजिक्स में। मैंने जब क्वेश्चन देखा सॉल्व, मतलब एक दो मतलब क्वेश्चन भी देखा, मैं तो चेक कर रहा हूँ भाई 45 क्वेश्चन है, तो ये 45 मिनट्स में कैसे होगा, क्योंकि एक कैटेगरी होता है ना क्राइटेरिया कि 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिजिक्स का। इम्पॉसिबल है भाई। ये ऐसे बोल सकते हो कि 45 क्वेश्चन छुपा के 90 क्वेश्चन दे दिए उन्होंने, तो बहुत हार्ड था। अब आपको आगे क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो, एडवांस तक पहुंच गया तब आपको ये पता चल गया है कि नीट का एग्ज़ाम हार्ड तो आता है। आज आया हार्ड, कल भी आएगा अभी, क्योंकि NTA ने सबकी आंखें खोल दी कि हार्ड दे सकता हूं मैं। आपने हार्ड वर्क किया, मेहनत की, प्रैक्टिस की, पूरे साल लगे रहे, आपकी मेहनत आप जानते हैं। आप एक बंद कमरे में थे, पेरेंट्स आपको जानते होंगे, टीचर्स जानते होंगे, बट आगे की लड़ाई आपको लड़नी है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कट ऑफ कितनी आएगी, वो आगे की बात है। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, इस साल कट ऑफ 650 तो क्रॉस नहीं करेगी, 550 से 600 के बीच। ऐसा मैंने जब बात की, और मतलब मैंने जो एनालिसिस किया है, 550 से 600 के बीच। तो आपके अगर इसमें मार्क्स हैं तो आप यूँ सोच सकते हो कि आप सेफ तो नहीं बोल सकता किसी को, बट यूँ है कि एज़ कम्पेयर टू काफ़ी स्टूडेंट आपका अच्छा गया है। बाकी जिनका अच्छा नहीं हुआ है, कोई नहीं भाई, मेहनत आपने की थी, आपने अपने हिसाब से की थी, मतलब जो चलता है उसके हिसाब से की थी। खेल आपके अकेले के साथ नहीं हुआ है, पूरे 23 लाख बच्चों के साथ हुआ है। तो आपको बिंदास चिल रहना है, अब तो ज़्यादा सोचना नहीं है। आराम से 7, 8, 10 दिन आराम से रिलैक्स रहिए। जो आ रहे हैं ठीक है,
अब आपको नेक्स्ट सोचना पड़ेगा कि नेक्स्ट आगे करना क्या है। तो इसके लिए मैं ऐसे एनालिसिस वीडियो लाऊंगा, बट मैंने एक चीज़ हमेशा मेरे प्रीवियस वीडियो में बताई रखी थी कि पेपर कहीं से भी आ सकता है, और एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन भी कर लेना अगर कि जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है। मैं आपको क्लिप भी दिखा दूंगा जो मैंने पहले से बोल रखा था, जिसने एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन किए होंगे उनको थोड़ा बहुत, मतलब सारे तो नहीं बनेंगे बट थोड़ा बहुत आराम जरूर मिलेगा, तो वो कर सकते थे आप अगर जिसने किए हो। और जिन्होंने सिर्फ मॉड्यूल पढ़ी है टीचर्स के भरोसे थे, बट टीचर्स को भी धोखा मिल गया ऐसे एक्चुअली। तो ऐसे आपको नहीं, टीचर्स को भी बड़े बड़े को शौक लगा, टीचरों से भी आंसर नहीं आ रहे, मैंने ये सुना है। टीचर भी छुप के हैं, मतलब नहीं हो रहे हैं, मतलब भाई एडवांस तक क्वेश्चन करना नीट के बस की बात नहीं है, कोई आईआईटी नहीं कर सकता है। तो ओवरऑल एग्ज़ाम हार्ड था, और अब ये बोल सकता हूँ अब आप आराम से 10 दिन रुकिए, रेस्ट कीजिए, क्योंकि जो होना तो हो गया, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब आपको ये तो 2 ऑप्शन है आपके पास, छोड़ दें या आगे बढ़ें। उसके बारे में आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, बट मैं अभी बताऊँगा। तो अब आपको मैं बोलूँगा आप आराम से 7-8 दिन रिलैक्स रहिए, और उम्मीद मत छोड़िए भाई, एग्ज़ाम है, द पार्ट ऑफ लाइफ है। हार्ड इजी ये आपके हाथ में नहीं होता है, मेहनत आपके हाथ में थी, आपने करी, पूरे साल करी, अगले साल भी अगर दे होंगे तो करोगे। तो बी पॉजिटिव, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के आगे बढ़ो अभी के लिए, शायद इससे आगे का फील्ड सुधरेगा। नीट में आजकल जो कम मार्क्स पे आ जाते हैं, मतलब जो चीटिंग करके, जो बेईमानी करके आते हैं, उनसे तो शायद इस बार एज अ फ्यूचर आप सोचोगे तो आपको सही लगेगा कि हार्ड आना भी ज़रूरी है। और ये बात अगर आप आज नहीं समझोगे, मैं जानता हूँ, बट आप जब MBBS में आओगे तो आपको ये बात महसूस होगी कि नीट एग्ज़ाम हार्ड भी होने चाहिए थे, जिससे वही बच्चा है जो उसके लिए एलिजिबल है या फिर जो उसका क्राइटेरिया पूरा करता है। तो मुझे उम्मीद है आप अभी तो रिलैक्स हैं, अब ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेस होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रिलैक्स होके अपने आप पे विश्वास रखिए कि जो हुआ वो बेस्ट है, और जो मेरे आए हैं वो बेस्ट है। जितने भी आ रहे हैं, मैंने पोल भी लगाया था तो मुझे पता चला कि ये हार्ड है, ईजी है। कितना हार्ड आया मैंने चेक किए, किसी के आंसर की चेक की, कुछ क्वेश्चन भी चेक किए, तो मुझे लगा भाई सच में बहुत हार्ड है। एज़ कम्पेयर टू 25, एज़ कम्पेयर टू 24, 23, 22, 21, 20, 16 तक कोई मुकाबला नहीं। 16 का एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ था एज़ कम्पेयर टू उस टाइम। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बस पढ़ते रहें, हंसते रहें, और टू सब्सक्राइब, लाइक, क्योंकि अब मैं आपको जो इस वीडियो पे जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत क्रेजी बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा है भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बस देखते रहिए और खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय। और एट लास्ट एक शायरी बोलूँगा, जो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर दिएगा, ठीक है? चलिए बाय। हेलो जी, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और शायरी का वादा किया था, मतलब कविता है कि मेहनत की थी रातों को जलाकर, और सपनों को सींचा था आसमां बनाकर, फिर भी किस्मत ने रुख मोड़ लिया, इम्तिहान ने दिल तोड़ दिया। आँखों में नमी है, दिल में तूफ़ान है, पर रुकना कहाँ ये इंसान की शान है। गिर के उठेंगे, फिर से चलेंगे, नए हौसले से फिर से लड़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। टेक केयर, बाय बाय।